संविधान जो है अंबेडकर ने नहीं बनाया, वो झूठा है। संविधान बनाया है स्वर्गीय श्री BN राव साहब ने। बाबा साहब ने संविधान अगर नहीं लिखा तो उनके साथ जो 7 मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, बाबा साहब 7 में से खुद थे और वो चेयरमैन थे। 6 और मेंबर्स थे, जिसमें से एक की डेथ हुई तो उनकी जगह दूसरा रिप्लेस किया गया। तो उन्होंने संविधान सभा में जो बाबा साहब के बारे में कहा कि उन्होंने कैसे कैसे लिखा, कितना तक प्रयास किया, खुद बताया कि हमने क्या किया और बाबा साहब ने क्या क्या किया, वो सब बताया। BN राव तब मौजूद थे वहां पे। BN राव मर तो नहीं गए थे, जिंदा थे उस वक्त, उसके बाद भी जिंदा रहे। ये इसका खंडन तो BR राव ने खुद भी नहीं किया। कहीं बताइए, BR राव ने कभी कभी ये कहा कि जो अंबेडकर संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, ये इन्होंने नहीं लिखा, मैंने लिखा, या उसमें मेरी ये कंट्रीब्यूशन थी? उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। कहीं BR राव ने ये बात कही? बिल्कुल नहीं कही। तो जब आप इन दोनों चीजों को सामने रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मनुवादी और ब्राह्मणवादी सिर्फ बाबा साहब का कद छोटा करने के लिए, बाबा साहब से बड़ा कद ढूंढ नहीं पा रहे, तो एक खिलौने को, एक आम से जन को बहुत बड़ा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका कहीं कोई रोल अगर है तो बता दे, खुद ही बता देता। कहीं कोई रोल थोड़ा बहुत है भी तो खुद बता देता ना, मैंने भी ये काम किया है। कहीं उसने खुद भी नहीं कहा। भारत में इस वक्त चर्चा चल रही है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और BN राव को लेकर के इस चर्चा का मकसद क्या है? अंबेडकर का अस्तित्व खत्म कर दो, खत्म करो, खत्म करो। संविधान जो है अंबेडकर ने नहीं बनाया, वो झूठा है। संविधान बनाया है स्वर्गीय श्री BN राव साहब ने। जो इस वक्त चर्चा देश में चल रही है, चर्चा ये है कि अंबेडकर ने भारतीय संविधान नहीं लिखा, भारतीय संविधान जो है वो BN राव ने लिखा। आप क्या मानते हैं कि क्या वाकई में ऐसा ही है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या हो सकता है, क्या होगा और क्यों ये चर्चा शुरू हुई? संसार जी, इसके 2 पहलू हैं जो हमें समझने होंगे। पहला पहलू तो ये है कि बहुत कम लोग जानते थे कि बाबा साहब किस लेवल के इंटेलेक्चुअल हैं। हालांकि उनके जीते जी ये पता चल चुका था कि बाबा साहब के मुकाबले में दूसरा कोई भारत में उनके बराबर इंटेलेक्चुअल है नहीं। वो सिर्फ इंटेलेक्चुअल ही नहीं थे, बल्कि समाज के प्रति, देश के प्रति, लोगों के प्रति पूरी तरह समर्पित भी थे। शीलवान थे, चरित्रवान थे, नॉलेज उनको अथाह था, बेइंतहा था। इसके बावजूद बिल्कुल डाउन टू अर्थ थे। मगर इस सब के बावजूद किसी को ये नहीं पता था कि आने वाले समय में बाबा साहेब का कद कितना बढ़ जाएगा। 1956 में 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए, डेथ हो गई उनकी। तो उसके बाद भी लोगों को लगा कि अब ये खत्म हो जाएंगे। कांग्रेस ने अंबेडकर जी को, बाबा साहब जी को जमीन के नीचे कई गुना दफन करने के लिए पूरी ताकत लगा दी और गांधी को आसमान पे उठाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। मगर वक्त के साथ साथ सच सामने आता गया और बाबा साहब एक बीज बन के फूटे और पूरे आसमान में एक बड़े वृक्ष की तरह खड़े हो गए। और वो गांधी जो वर्णवादी थे, जातिवादी थे, लोगों के विरोधी थे, बहुजनों के विरोधी थे, वो धीरे 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 भारत के नक्शे से गायब होते चले गए। तो आज 2025 में हालात ये बन गए कि बाबा साहब का कद इतना बढ़ चुका है कि पूरा विश्व उनको रिकॉग्नाइज करता है, सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जानता है, यूनाइटेड नेशंस तक उनको रिकॉग्नाइज करता है। अमेरिका में उन्हें एज ए सिलेबस पढ़ाया जाता है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनकी किताबों पे रिसर्च होती है। आपने ये तो सुना होगा कि किसी एक व्यक्ति पे PhD थीसिस हो रहे हैं। बाबा साहब की लिखी हुई एक एक किताब पे कितनी कितनी PhD हो चुकी है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। बाबा साहब हर शोबे में, हर फील्ड में जिसमें भी उन्होंने काम किया, एक्सेल किया। इकोनॉमिक और फाइनेंस के फील्ड में उन्होंने जो किया, प्रॉब्लम ऑफ रूपी उन्होंने लिखी, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को उसने मुतासिर किया। आज भी उस पर लोग रिसर्च कर रहे हैं। सोशियोलॉजी, सोशल स्टडीज पे उन्होंने जितनी रिसर्च की और जो अपने व्यू पॉइंट रखे उस पे लोग रिसर्च कर रहे हैं। महिलाओं पे उन्होंने जो काम किए, जो राइट्स अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, वहां महिलाओं को हमारी आज़ादी के कई साल बाद मिले, बाबा साहब ने पहले दिन ही भारत के संविधान में वो रख दिए। तो बाबा साहब को अगर आपको समझना है कि बाबा साहब कहाँ पहुंचे हैं, तो आप ये मान लीजिए विश्व में आप
बाबा साहब के मुकाबले में उनके एरा में कोई दूसरा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। लेकिन बीएन राव की चर्चा क्यों है और बीएन राव की मैं उसी बात पे उपलब्धियां क्या मैं उसी हैं? बात पे आ रहा हूं। अब बाबा साहब का इतना बड़ा कद ब्राह्मणवादियों से, मनुवादियों से बर्दाश्त नहीं हो रहा, टॉलरेट नहीं हो रहा। अब बाबा साहब के उस कद की बराबरी वो कहां से लाएं? बाबा साहब ने संविधान अगर नहीं लिखा तो उनके साथ जो 7 मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, बाबा साहब 7 में से एक खुद थे और वो चेयरमैन थे, 6 और मेंबर्स थे, जिसमें से एक की डेथ हुई तो उनकी जगह दूसरा रिप्लेस किया गया। तो उन्होंने संविधान सभा में जो बाबा साहब के बारे में कहा कि उन्होंने कैसे कैसे लिखा, कितना तक प्रयास किया, खुद बताया कि हमने क्या किया और बाबा साहब ने क्या क्या किया, वो सब बताया। वो बात अब देखें। फिर नेहरू जी ने जो बाबा साहब के बारे में संविधान सभा में कहा, बाकी बड़े बड़े लीडर्स ने जो बाबा साहब के बारे में संविधान सभा में कहा, तो बीएन राव तब मौजूद थे वहां पे। बीएन राव मर तो नहीं गए थे, जिंदा थे उस वक्त, उसके बाद भी जिंदा रहे। ये सब होने के बाद, सब कुछ सामने आने के बाद पता चलता है कि लिखने वाला संविधान का आर्किटेक्ट एक ही व्यक्ति था, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और इसका खंडन तो बी आर राव ने खुद भी नहीं किया। कहीं बताइए बी आर राव ने कभी ये कहा कि जो अंबेडकर संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, ये इन्होंने नहीं लिखा, मैंने लिखा, या उसमें मेरी ये कंट्रीब्यूशन थी? उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। कहीं बी आर राव ने ये बात कही? बिल्कुल नहीं कही। तो जब आप इन दोनों चीजों को सामने रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मनुवादी और ब्राह्मणवादी सिर्फ बाबा साहब का कद छोटा करने के लिए, बाबा साहब से बड़ा कद ढूंढ नहीं पा रहे, तो एक खिलौने को, एक आम से जन को बहुत बड़ा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका कहीं कोई रोल अगर है तो बता दे, खुद ही बता देता। कहीं कोई रोल थोड़ा बहुत है भी तो खुद बता देता ना, मैंने भी ये काम किया है। कहीं उसने खुद भी नहीं कहा, तो कहीं उसका थोड़ा बहुत अगर रोल होगा भी तो वो सामने नजर आ रहा होगा, कहीं उसने कोई हेल्प की होगी तो पता होगा। मगर जहां तक ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन रहते हुए बाबा साहब ने सब प्रोविजंस को कंपाइल किया, बनाया, क्रिएट किया और टेबल डाउन किया, उस पर बहस हुई तो कौन जवाब दे रहा था? बाबा साहब। रिजर्वेशन के जब प्रावधान किए, किसने जवाब दिया? बाबा साहब ने। 1 मैन 1 वोट, 1 वोट वैल्यू 1 वैल्यू पे जब बहस हुई तो किसने जवाब दिया? बाबा साहब ने। अगर बीएन राव ने बनाया था तो बाबा साहब क्यों उसके जवाब दे रहे थे? तीसरी बात भी इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर बीएन राव ने बनाया तो ब्राह्मणों का वो प्रतिनिधि है, ब्राह्मण ही उसको सर पे उठा के आज घूम रहे हैं, तो फिर उसने SC ST OBC के आरक्षण की बात क्यों की? यही सवाल आ रहा है कि अगर बीएन राव भारतीय संविधान लिखा या बनाया, उसके निर्माता वो हैं, तो फिर आरक्षण को लेकर के हिंदू सेना, स्वर्ण सेना, ना जाने कितनी ऐसी आर्मी, ऐसे नाम के संगठन हैं जो लगातार विरोध कर रहे हैं, फिर आरक्षण का विरोध क्यों हो रहा है? ये सवाल तो कभी वही ना। फिर अगर तो बीएन राव ने आरक्षण दिया तो भाई आप अपना बीएन राव को अपना हितैषी भी मान रहे हैं, अपने घर का सदस्य मान के कह रहे हैं कि उसने संविधान लिखा, तो फिर बाबा साहब को गालियां क्यों? फिर हमारे समाज की तरफ उंगली क्यों उठाते हैं? फिर तो आप ही का व्यक्ति है जिसने रिजर्वेशन दिया, फिर तो खुश होना चाहिए। तो या फिर उसको गालियां दो। अगर आप इस रिजर्वेशन के लिए राव साहब को गालियां दे रहे होते तो हम समझते कि उसने लिखा है, वहां दोगलापन दिखाते हैं। तो इससे भी ये साबित होता है कि संविधान बाबा साहब ने ही निर्माण किया। और आपको पता होना चाहिए, जब 15(4) और 16(4) आर्टिकल और 340, 41, 42 की बात चल रही थी, तो उस समय पंडित नेहरू जी चाहते थे कि कम से कम इस वक्त रिजर्वेशन की बात ना हो, और यही बात पटेल जी भी चाहते थे। और कोई भी प्रावधान पास करवाने के लिए इन दोनों की सहमति पहले लेनी पड़ती थी। तो उन्होंने बाबा साहब से जब ये कहा कि इस पर सहमति नहीं बन पाएगी, तो बाबा साहब ने रिजाइन कर दिया था। 18 दिन तक तो संविधान सभा में नहीं गए थे। उसके बाद जब नेहरू जी ने पटेल जी को बाबा साहब से मिलने भेजा, घर पे जाके उन्होंने बात की, तो बाबा साहब ने कहा अगर आप ये बात नहीं मान रहे हैं तो ये मेरा इस्तीफा ले जाइए। वो इस्तीफा पटेल जी ने फाड़ के वहीं फेंक दिया था और कहा था कि नेहरू जी ये चाहते हैं कि आप इसको प्रावधान को ले आए और हम इस पे चर्चा करेंगे और इसको पास करवा देंगे। तो अल्टीमेटली बीएन राव अगर वहां पे थे तो बीएन राव के साथ ये बात होनी चाहिए थी। ये सारी बातें तो जो चर्चा में आती हैं अक्सर हम देखते हैं, तो ये तो बीएन राव के नाम से आनी चाहिए थी, बाबा साहब के नाम से कैसे आ रही है? फिर जब बाबा साहब से एक इंटरव्यू में ये पूछा गया कि आपने ये समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय का कंसेप्ट जो है फॉरेन के कॉन्स्टिट्यूशन से पढ़ के लाया है, तो बाबा साहब ने जवाब दिया नहीं, ये तो मेरे बुद्ध के कंसेप्ट से आया। ये सारी चीजें जो हैं, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, ये तो बुद्ध का कंसेप्ट है, मैंने वहां से लिया है। तो ये बात बीएन राव को बतानी चाहिए थी, उसने कहां से लिया? क्योंकि संविधान तो बीएन राव लिख रहा था, तो बाबा साहब क्यों बता रहे थे? वो स्पोक्स पर्सन थे बीएन राव के? नहीं। तो सारी चीजों को जब आप पूरी तरह से समाप्त करेंगे तो बाबा साहब को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनने से लेकर संविधान का पूरा प्रारूप तैयार करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सौंपने तक सारा काम बाबा साहब कर रहे हैं।
मैं ये नहीं कह रहा कि BN राव वहां नहीं थे, उनकी भी छोटी मोटी कंट्रीब्यूशन है उसमें, मगर वो इतनी छोटी है कि उसको आज ग्लोरीफाई करके आप बाबा साहब के बराबर नहीं बना सकते। सूरज के सामने छोटा सा दिया रखने की कोशिश आपकी जो है वो हो सकती है, मगर कोशिश बेकार है, क्योंकि जब सूरज सर पे उगा हो तो दिया जलता दिखेगा नहीं आपको। लेकिन ये आखिरी सवाल है, कोशिश की को जा रही है, क्यों किया जा रहा है ऐसा? इसकी दो वजह हैं। इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स में आ गया है मनुवादी समाज, जो ब्राह्मणवादी समाज है पूरी तरह से इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स में आ चुका है। हुआ क्या, भारत में SC ST OBC को 1950 ऑनवर्ड संविधान लागू होने के बाद से लेके एक तरक्की का रास्ता मिल गया। आज बहुत तगड़ा कंपटीशन जो है वो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और खास करके ब्राह्मणों को दे रहे हैं। अनमैरिड ब्राह्मण अब मुकाबला कर नहीं पा रहा है, अब उसकी जड़ें उखड़ चुकी हैं, पांव उखड़ चुके हैं। उसको पता चल चुका है आने वाले 5-10 से ज्यादा 20 सालों में सारी की सारी पोस्टें पॉलिटिकल, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्टें, जुडिशरी की पोस्टें, इवन मीडिया, देश के साधन संसाधन, इन पर सिर्फ और सिर्फ मूल निवासी बहुजन का एकाधिकार होने वाला है। तो एक इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स में वो डूब चुका है। ये उसकी आखिरी कोशिश है साइकोलॉजिकली बाबा साहब अंबेडकर के फॉलोअर्स को क्रश करने की, जो कि फेल हो चुकी है, ये सफल नहीं होगी। उनकी सिर्फ इतनी कोशिश है कि किसी तरह से वो बाबा साहब को छोटा साबित करें, तो उनके जितने भी फॉलोअर जिनमें उत्साह भरा हुआ है आगे बढ़ने का, वो डिमोरलाइज हो जाएं। मगर ये दोनों चीजें उनकी फेल हो चुकी हैं, क्योंकि बाबा साहब आज विश्व रत्न है, सिर्फ भारत के नहीं पूरे विश्व के माने हुए ज्ञानवान और सबसे बड़े नेता हैं। उनके सामने कोई टिक नहीं पाएगा, और उतनी ही ताकत से उनके फॉलोअर उनके मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको भी कोई रोक नहीं पाएगा। 90 to 95% पॉपुलेशन को 1 या 1.5 या 2% लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो इसमें सफल नहीं होंगे। ये जो ब्राह्मण धर्म है ये महज ब्राह्मणों तक सीमित हो जाएगा और विलुप्त हो जाएगा। आने वाले समय में एक ही चीज रहेगी, वो है संविधान और संविधान के दिए हुए अधिकार। आपको ये जानना होगा, जितने भी संगठन बाबा साहब का विरोध कर रहे हैं, BN राव को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो सब ब्राह्मणवादी संगठन है। वो हिंदू धर्म खुद को कहते हैं, हिंदू धर्म तो कोई धर्म है नहीं, ये तो ब्राह्मण धर्म ही है। सबके सब तकरीबन ब्राह्मण ही है जो बाबा साहब के विरोध में खड़े हैं। जब बाबा साहब संविधान लिख रहे थे, उनका पुतला कौन जला रहा था? RSS, हिंदूवादी संगठन। जब बाबा साहब ने तिरंगा झंडा फाइनल किया, उसको किसने नकारा? RSS, हिंदुत्ववादी संगठन। बाबा साहब की शव यात्रा उन दिनों में किसने निकाली? RSS और हिंदुत्ववादी संगठनों ने। अगर बाबा साहब संविधान नहीं लिख रहे थे और बाबा साहब ब्राह्मणी व्यवस्था के पैरेलल, उसके अपोजिट एक समतावादी व्यवस्था जो है संविधान में लिख रहे थे, तो फिर बाबा साहब के पुतले जलाए गए। अगर BN राव ये सब कर रहे होते तो यही RSS, यही ब्राह्मणवादी संगठन बाबा साहब जी की जगह BN राव का पुतला जला रहे होते, उसकी शव यात्रा निकाल रहे होते, उसके विरोध में खड़े होते। तो चूंकि उस एरा में सारे के सारे ब्राह्मणवादी तत्व जितने भी हैं, वो चाहे RSS हो, विश्व हिंदू परिषद हो, ब्राह्मण सभा हो, जितने भी हिंदूवादी संगठन है, वो सारे के सारे बाबा साहब के विरोध में भी खड़े थे। इनके पुतले जला रहे थे, इनकी शव यात्रा निकाल रहे थे, इनको गालियां दे रहे थे, इनके विरोध में खड़े थे। ये बात भी ये इस चीज को साबित करती है पूर्णतया कि संविधान अगर किसी ने लिखा है तो वो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने लिखा है। BN राव ने अगर लिखा होता तो उनके पुतले जल रहे होते, उनके विरोध में लोग खड़े होते। हिंदू कोड बिल कौन लाया? ये किसका कंसेप्ट था? इस पे किसने चर्चा करवाने की कोशिश की? किसने पास करवाने के लिए अपना इस्तीफा दे दिया? बाबा साहब ने। OBC की रिजर्वेशन ना मिलने पे, उनका कमीशन ना बनाने पे किसने इस्तीफा दिया? बाबा साहब ने। BN राव ने तो नहीं दिया। और बाबा साहब का ये सारा दिया हुआ, ये सारी बातें अगर आप इतिहास में पढ़ेंगे, अगर आप संविधान सभा की पूरी चर्चा और उस टाइम की सारी न्यूज उठा के अगर आप देखेंगे, तो आप ये पाएंगे कि संविधान से जुड़ी हर बात का विरोध बाबा साहब का हुआ। ये बात अपने आप इस बात को साबित करती है कि बाबा साहब ही उसके आर्किटेक्ट, ड्राफ्टर और सब कुछ थे। ऑब्वियसली आप उसी को बुरा भला कहेंगे जो कोई काम कर रहा होगा, जो पीछे खड़ा चाय का कप लेके इंतजार कर रहा है कि मैंने इसको चाय पिलानी है, उसका बहिष्कार तो आप करेंगे नहीं। ऐसा तो होता ही नहीं कहीं पे है। अब वहां पे और भी लोग होंगे, कोई फाइल उठा के लाता होगा, कोई पानी पिलाता होगा, और भी लोग होंगे, उनको तो गालियां देगा नहीं। गालियां उसी को मिलेंगी जो एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रहा था, जो मनुवादी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था को ध्वस्त करते हुए समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज की संरचना हेतु संविधान में प्रावधान लगातार कर रहा था। अगर BN राव ने यह संविधान लिखा होता तो उसने मनुस्मृति लिखी होती पूरी की पूरी। क्योंकि ये हमारे बाबा साहब ने लिखा है, तो उन्होंने मनुस्मृति को डिस्कार्ड करके उसके विरोध में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय का कंसेप्ट रखा। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है। अब ये कहा जा रहा है कि ना तो कास्टिज्म है और ना ही जातिवाद हो रहा है, ना ही कोई ऐसे मसले हैं, फिर इस आरक्षण की क्या जरूरत है?
इस आरक्षण को ख़त्म कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। सब एक साथ हैं, जब जातिवाद नहीं है फिर आरक्षण की क्या ज़रूरत है। और जिनको आरक्षण दिया गया था वो अब कामयाब हो चुके हैं, वो लोग उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि अब अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, तो ख़त्म कर देना चाहिए। ये क्या? हम आरक्षण का समर्थन दो वजह से करते हैं। पहले तो वो जो ये बात कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। आज भी सारे शंकराचार्य ब्राह्मण हैं, आज भी सारे मठों के मठाधीश ब्राह्मण हैं, आज भी तकरीबन सारे मंदिरों के पूरे पुजारी ब्राह्मण हैं। तो कहाँ आरक्षण खत्म हो गया? आरक्षण खत्म होता तो शंकराचार्य, मठाधीश, ये जो ब्राह्मण पंडित पुरोहित है, इनकी जगह SC ST OBC सब भरे पड़े होते। हम उनको देखते हमें पता चल जाता आरक्षण खत्म हो गया। अब तो हर जगह पे हर व्यक्ति जा रहा है। एक तो ये हमारा स्टैंड है इस बात को लेके। दूसरा हमारा स्टैंड ये है कि SC ST OBC माइनॉरिटी नालायक नहीं है, क्योंकि आप उन पोस्टों पे बैठे हुए हो, आप ब्राह्मण और मनुवादी लोग उन पोस्टों पे बैठे हुए हो जहां से सिलेक्शन होती है। पॉलिटिकल पार्टियां आपकी हैं, टिकट देने का काम आप करते हैं, वहां भी आप हमारे लोगों को नकारते हैं। फिर नौकरियां जहां जहां निकलती हैं वहां भी आपका कब्जा है, वहां भी आप हमें निकालते हैं, वहां भी आप हमें इंटरव्यू में फेल कर देते हैं। कहीं भी आप कोई भी रिजल्ट दिखा ले, पिछले 20 साल का IAS का पूरा रिजल्ट निकाल के देख लीजिए, रिटर्न में हमेशा कई गुना आगे होते हैं। और 250 में से इंटरव्यू के 225 नंबर देके खुद को आगे कर लेते हैं, 15 20 25 50 नंबर देके हमें पीछे कर देते हैं। तो हर जगह द्रोणाचार्य बैठा हुआ है, हर जगह प्रोफेसर की पोस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट, कहीं भी चले जाइए, जुडिशरी में चले जाइए, कोई पोस्ट निकले वहां भी आपका ब्राह्मणवादी जज सिलेक्शन में बैठा होता है, अपने लोगों को ज्यादा नंबर देके आगे कर देता है, हमारे रिटर्न में आगे निकले हुए बच्चों को पीछे कर देता है। तो चाहे शासन हो, प्रशासन हो, न्यायपालिका हो, मीडिया हो, देश के साधन संसाधन हो, हर जगह आपका कब्जा है और आप वहां पे हमें नकारते हैं। इसलिए हमें हिस्सेदारी चाहिए, अपनी जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी लेने के लिए हम रिजर्वेशन मांग रहे हैं। हम नालायक नहीं है, कम नहीं है आपसे हम कहीं भी कम नहीं है। आने वाले समय में जब हमारा कब्जा होगा, आप देखिएगा हम बिल्कुल समतामूलक बात करेंगे। हम नहीं कहेंगे कि ब्राह्मण काबिल है तो पीछे करो, हम नहीं कहेंगे क्षत्रिय या वैश्य काबिल है तो इसको पीछे रखो, हम कभी नहीं कहेंगे। ये आप कर रहे हैं, आप हमें हमारे बच्चों को पीछे कर रहे हैं। इसलिए रिजर्वेशन हिस्सेदारी का मसला है, ये प्रतिनिधित्व का मसला है। लोकतंत्र में जितने भी वर्ग एक देश में रहते हैं उनको प्रतिनिधित्व देना पड़ता है, और हमारा सीधा सा नारा है, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वो मिलनी ही चाहिए। यही मतलब है लोकतंत्र का। ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था नहीं है, मनुस्मृति का सिस्टम नहीं है कि मुट्ठी भर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य राज करेंगे, पैसा कमाएंगे, धर्म के अधिकारी बन जाएंगे और बाकी लोग उनकी सेवा में चरणों में बैठे रहेंगे। ये नहीं होगा। अब समतामूलक समाज बनेगा, हर जगह हमें हिस्सेदारी बराबर की चाहिए। अब आपकी बारी है, अगर सेवा करनी है तो करें, नहीं करनी है तो अपना रास्ता पकड़े। हम तो अपने हक लेके रहेंगे, बाबा साहब ने हमें संविधान में दिए हैं, इसलिए रिजर्वेशन। जी बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए एडवोकेट अशोक बसोत्रा जी।